हम 5 दिन का समय ले रहे हैं, देखेंगे कैसा रहता है और अगर सब ठीक रहा तो इसे सुलझा लेंगे। ट्रंप ने भले ही बोला हो कि उन्होंने सीज फायर का अनाउंसमेंट किया है, 5 दिन के लिए वो ईरान पर स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ईरान सीज फायर के मूड में है। वो अभी भी अटैक्स कर रहे हैं और जो सबसे लेटेस्ट खबर आई है, कुवैत में यूएस के एयरबेस पे एक और अटैक ईरान ने कर दिया है। अब ये कंप्लीटली ट्रंप का जो प्रोपेगेंडा है या ट्रंप के जो झूठ है, जो वो बोलते हैं कि वो ईरान के लीडर से बात कर रहे हैं, वो क्लियरली दिख रहा है कि वो एक झूठ है। अब आइए आपको बताते हैं कि जब उन्होंने रिपोर्टर से बात की, ये अनाउंसमेंट करने के कुछ देर बाद उन्होंने रिपोर्टर से बात की। रिपोर्टर ने पूछा आप ईरान में बात किससे कर रहे हैं, तो उनका ये जवाब था। Mr. President, a top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the Son. Are these direct? Nobody. We have not heard from the Son. Every once in a while, you'll see a statement made, but we haven't. We don't know if he's living. But the people that seem to be running it, and they seem that based on really fact, because things they've said have taken place. ट्रंप से पूछा गया कि क्या आप सुप्रीम लीडर से बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला नहीं, मैं किसी और से बात कर रहा हूं। किससे बात कर रहा हूं ये उन्होंने नहीं बताया। फिर इनसे पूछा गया कि आपके डिमांड्स क्या हैं, क्या होने वाला है। आपने तो इजराइल से सहमति ली भी नहीं। पिछली बार जब वॉर हुआ था तो आपकी और नेतन्याहू की लड़ाई हो गई थी, आपने गाली गलौज तक कर दिया था। तो इस बार फिर आप वैसा ही कर रहे हैं, आप खुद से डिसीजन ले रहे हैं। वॉर में तो आप साथ उतरे थे। तो सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू बहुत ज्यादा खुश होंगे, लेकिन 5 कंडीशंस रखे ईरान के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ईरान इनकी किसी भी कंडीशन को मानेगा? सुनिए उन्होंने क्या कहा और ये थे उनके कंडीशंस। What are you looking for in these talks, Mr. President? We're looking for all of the things that we've been talking about. We want to see no nuclear bomb, no nuclear weapon, not even close to it. Low key on the missiles. We want to see peace in the Middle East. We want the nuclear dust. We're going to want that, and I think we're going to get that. Uranium? We've agreed to that. Yeah, we've agreed to that. You want the enriched uranium before you can end this. And we want no enrichment, but we also want the enriched uranium. If this happens, it's a great start for Iran to build itself back, and it's everything that we want. And it's also great for Israel, and it's great for the other Middle Eastern countries, Saudi Arabia, UAE, Qatar, all of them, Kuwait and Bahrain in particular. So it's great for all of them. ट्रंप बोलते हैं कि यूएस ने डिमांड किया है कि वहां पे कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं होने चाहिए। उनको अपनी मिसाइलें जो हैं वो छोटी मिसाइलें बनाइए, आप 2000 किलोमीटर रेंज का नहीं बनाइए। फिर ट्रंप ने बोला कि उनको वो मिडिल ईस्ट में पीस चाहिए, यानी आप जहां जहां अटैक कर रहे हैं वहां पे मत करिए। वैसे ईरान ने अटैक तभी शुरू किया था जब ट्रंप ने यह वॉर ईरान के ऊपर लादा और 3 महीने तक तैयारी की थी। उसके बाद ईरान ने साफ साफ बोला था कि जहां जहां पर यूएस बेसेस हैं वहां पर ईरान जरूर अटैक करेगा, और वैसा ही ईरान ने किया। और जैसा मैंने बताया कि कुवैत के एयरबेस पे अभी अभी हमला हुआ है। अब ट्रंप का कहना है कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो है ईरान में वो नहीं होना चाहिए, और जितना भी इनरिच्ड प्योर यूरेनियम है वो आप यूएस को दे दीजिए। आपको लगता है ईरान कोई ऐसा फैसला लेगा? तो इससे ये बात पूरी तरीके से क्लियर है कि ये वॉर कहीं थमने वाली नहीं है। जैसा हमने आपको पिछली रिपोर्ट्स में बताया कि ट्रंप ये सब अनाउंसमेंट करके शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में थोड़ा पैसा बना लेते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये वॉर रुकने की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। जो भी बातें ट्रंप ने की है उसके दौरान क्या क्या हुआ है वो हम आपको बता देते हैं। कहां पर ईरान ने अटैक किया है और इसके बीच ईरान ने क्या क्या बोला है वो हम आपको बता देते हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने एक बात कही है कि कुछ मैसेजेस जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान और टर्की, उनके तरफ से आए थे, लेकिन ईरान की तरफ से ऐसा कोई भी निगोशिएशन नहीं हुआ है। जब ईरान ने धमकी दी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे ही नहीं जब तक कि उनके सारे प्लांट्स रिपेयर नहीं हो जाते, उसके बाद ट्रंप की हालत ख़राब हो गई। ट्रंप को समझ में आ गया कि तेल के दाम और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और ये वॉर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड
होता जा रहा है। अब दिक्कत क्या है ट्रंप के साथ? ट्रंप के पास जो मिसाइलें उनको अपने शिप्स को और बाकी की सेना को डिफेंड करने के लिए चाहिए, जिसका नाम है पैट्रियट मिसाइल, वो उनके पास अब खत्म हो चुके हैं। ईरान जो है अभी भी अपने 2020 से पहले की मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है। उन्हीं से अटैक करके उन्होंने हालत खराब कर दी है इजराइल की। इजराइल में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, जिसकी वजह से इजराइल अब बिल्कुल गाजा की तरह दिखने लगा है। अब ईरान ने जो अटैक्स किए हैं यूएस के बेसिस पर, उससे ट्रंप को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ट्रंप की सेना जो है वो अभी बिल्कुल हताश है और ईरान लगातार अटैक किया जा रहा है, वो अपने अटैक्स को रोक नहीं रहा। ईरान ने 2 दिन पहले बोला था कि हम अपने नए मिसाइल्स को ला रहे हैं, वो मिसाइलें अब ईरान इस्तेमाल करना शुरू करेगा। उसके पहले ही ट्रंप ने ये फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की। उनको चाहिए कि वो अब अपनी इज्जत बचा के किसी तरह ये बोल सके कि वो इस वॉर में सक्सेसफुल रहे। लेकिन $200 बिलियन उन्होंने अभी अभी अपनी सरकार से मांगे हैं और बोला है कि उन्हें ये पैसा चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ वॉर के लिए, जो वहाँ पर मिनिस्ट्री वो चला रहे हैं। जैसे पहले पेंटागन होता था, उसी को वो मिनिस्ट्री ऑफ वॉर बोलते हैं, और वहाँ पे उनको $200 बिलियन चाहिए। तो वो किस लिए चाहिए? अगर अब ये वॉर को रोकना चाहते हैं, रोक रहे हैं, तो ये 5 दिन जो है केवल ट्रंप को अपने एम्यूनिशंस, आर्म्स को रिप्लेनिश करने के लिए चाहिए। ये तो क्लियर होता जा रहा है। लेकिन जो बुरी खबर है यूएस के लिए, यूएस की सेना के लिए और यूएस के नागरिकों के लिए, जिनके आर्मी में लोग हैं और वो लड़ रहे हैं वहाँ पर ईरान में, उनके लिए बुरी खबर यही है कि ईरान ने अटैक नहीं रोका है और वो बेसिस को अभी भी निशाना बना रहा है। कुवैत का एयरबेस इज द बिगेस्ट दैट हैज बीन स्ट्रक अभी रिसेंटली, आज और ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद। उधर इजरायली आर्मी भी रुकी नहीं है। इजराइल भी लगातार अपना वॉर जो है वो लगातार कंटिन्यू कर रहा है, हिजबुल्लाह के साथ वॉर लड़ रहा है। इजराइल ने ऑलरेडी सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड भेज दिया है। उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि वो हिजबुल्लाह को लेबनान से पूरे तरीके से ख़त्म कर सके। इस वजह से इजराइल इस वॉर को तो रोकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नेतन्याहू का कोई रिएक्शन इस पे नहीं आया है। हालांकि इजराइल में लोगों को बड़ी खुशी होगी अगर ये वॉर रुकता है, क्योंकि इजराइलियों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और ईरान के मिसाइलों ने उनका जीना दुर्भर कर दिया है। एक खबर सऊदी अरेबिया की तरफ से ये भी आ रही है कि उन्होंने ट्रंप को बोला कि अगर अभी इस वॉर को आपने नहीं रोका या कोई सीज फायर नहीं किया तो कच्चे तेल के दाम $180 प्रति बैरल चले जाएंगे। और ये भी एक वजह हो सकती है कि ट्रंप चाहते होंगे कि एक छोटा सा सीज फायर हो जाए और इस वॉर में थोड़ा सा ठहराव आए। लेकिन ईरान ने जिस प्रकार से अटैक किए हैं उसके हिसाब से ये लग रहा है कि ये वॉर रुकने वाला नहीं है। अब ईरान ने कहाँ कहाँ अटैक किया है वो और आपको बता देते हैं। कुवैत के अलावा ईरान ने यूएस नेवी की 5th नेवल फ्लीट को टारगेट किया है अपने 76th वेव ऑफ रिप्राइजल अटैक्स में। उन्होंने अभी तक 76 बार लगातार मिसाइलें छोड़ी हैं 23 दिनों में, और ये अटैक्स इजराइल के ऊपर, कुवैत और बाकी के देशों पर किया है। जो 5th नेवल फ्लीट है वो बहरेन में है। बहरेन में भी यूएस की सेना है, वहाँ पर ये रिसेंट अटैक हुआ है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। ईरान ने फिर से बोला है कि ट्रंप भीख मांग रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की। ईरान हर तरीके से उनका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं कि खुला हुआ है, डर के मारे कोई शिप्स उधर से क्रॉस नहीं कर रही, क्योंकि कोई इंश्योरेंस नहीं है इन शिप्स का। बस रशिया, चाइना, ये जो 2 देश हैं वो फ्रीली अपने जहाज वहां से निकाल रहे हैं। भारत के भी कुछ जहाज वहां से निकल रहे हैं, लेकिन अभी कोई अग्रीमेंट नहीं बन पाया है भारत और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही एक ऐसी नकेल बन चुका है ट्रंप के लिए जहां पर उनका कोई कब्जा नहीं है। वहां पर 5000 सैनिक आज उतारने के बावजूद उनको ये वॉर रोकनी पड़ी, क्योंकि 5000 सैनिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली नहीं करा सकते। या ईरान ने जैसी धमकी दी कि उन्होंने अंडर वाटर माइंस लगा रखे कि कोई भी जहाज वहां से निकलेगा और अचानक से वो माइंस एक्सप्लोड हो जाएगा और पूरे के पूरे जहाज को डुबा देगा। इस डर से कोई भी शिप जो है अभी वहां से क्रॉस करना नहीं चाह रही। पूरा दबदबा है ईरान का वहां पर, और जो नुकसान है वो वेस्ट को झेलना पड़ रहा है, भारत को भी झेलना पड़ रहा है। इस वजह से ट्रंप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इस वॉर को स्लो डाउन करें और एक और मौका मिल पाए अमेरिका को। लेकिन देखते हैं आगे ये वॉर कितना चलता है। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये वॉर अभी नहीं रुकेगी,
ये बस 2-3 दिन की बात है या हो सकता है 2 दिन की बात है, ट्रंप फिर से अटैक करेंगे। लेकिन ईरान ने अटैक्स नहीं रोके हैं, ईरान ने कोई सीज फायर नहीं माना है, वो लगातार इजराइल पर और जो भी सैन्य ठिकाने हैं यूएस के पूरे वेस्ट एशिया में, उनको निशाना अभी भी बना रहे हैं। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.